मैं एमडी सर से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा हूँ, मोहित सर से। तो मोहित सर से। सर तो कभी रटने के लिए सर कभी नहीं बोला। सर तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझा देते थे। स्टार्टिंग से ही मैं पहले तो 1.2 ही लिया था, लेकिन प्लान था कि 2.0 से पढ़ूंगा। लेकिन आपका टीचिंग स्टाइल बहुत अच्छा लगा, इसलिए पहले ही बॉटनी स्टार्ट कर दी थी मैंने। तो ऑनलाइन में ये दिक्कत है कि हमें कोई देखने वाला नहीं है। घर पे तो मान लो मम्मी पापा को हम कन्विंस कर लेते हैं कि हम क्लास कर रहे हैं, लेकिन लैपटॉप पे या फिर मोबाइल स्क्रीन पे हम क्या कर रहे हैं ये उनको नहीं पता है। शादी वगैरह में कहीं फंक्शन में भी नहीं जाते थे, ज्यादा सोशल साइट यूज नहीं करते थे। नहीं सर, मैंने गिन चुन के 5 ही बार बाहर गया हूँ। 3 बार तो बार बार के शॉप में, और 2 बार तो मतलब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के टाइम पे नीट के लिए। पापा तो सुबह सुबह उठा देते थे और पूरे 8:30 बजे मेरे को बैठा देते थे कि तुम्हारी क्लास है। तो सोच लो कि ऑफलाइन क्लास है, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। पीडब्ल्यू अगर नहीं होता तो ये नहीं हो पाता कभी भी। हेलो सर। कैसे हो? सर अच्छा हूँ सर। तो सबसे पहले तो आपको, आपकी पूरी फैमिली को, आपने जो परफॉर्मेंस दिया है इस बार नीट के लिए, ठीक है, जो आपने स्कोर कर रहे हैं 710 आपका स्कोर आ रहा है, उसके लिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी फैमिली को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये सब जो चीज अचीव होता है उसका सबसे जो मेन जो क्रेडिट है वो आपको जाता है। आपने जो सिंसियर और जो ऑनेस्टी के साथ पूरे साल पढ़ाई की, डेडिकेशन के साथ पूरा हार्डवर्क किया, और आपके टीचर्स आपको जो गाइड करते रहे, आपने उनकी बातों को माना। और उससे भी इम्पोर्टेंट जो मैं मानता हूँ कि आपके जो पेरेंट्स ने आपको जो जो इथिक्स, जो मॉरल्स, जो कल्चर, जो वैल्यू आप बोलते हैं, जो संस्कार आप बोलते हैं, है ना, जो फाउंडेशन जो तैयार की, कि आप हमेशा एक सही रास्ते पे रहे और आपके अंदर डिसिप्लिन भरा रहा। और ये सबसे बड़ा। तो आपको इस इंटरव्यू की शुरुआत करेंगे। थैंक यू सर। मेरा वॉइस क्लियर है ना एकदम? जी सर। ठीक है, तो शुभम, सबसे पहले तो आप थोड़ा सा अपने बारे में ब्रीफ करिए। आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई थी और किस तरीके से आप यकीन बैच के साथ जुड़े, कौन से बैच में आप पढ़ रहे थे? तो थोड़ा सा आप इस बारे में आप थोड़ा सा ब्रीफ करिए शॉर्ट में। ओके सर। सर मैं वेस्ट बंगाल स्टेट का पूर्व बर्धमान डिस्ट्रिक्ट एंड मोन्तेसर विलेज से बिलोंग करता हूँ। मेरे प्राइमरी स्कूलिंग एंड हाई स्कूल वगैरह सब कुछ इस विलेज से ही हुआ है। और मेरे क्लास 11 एंड 12 के साथ नीट के लिए प्रिपरेशन नहीं किया था। क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम के बाद ठीक मैंने यकीन ठीक। 2.0 ज्वाइन किया था सर। अच्छा, यकीन 2.0 ज्वाइन किया था। ठीक है। तो अभी कैसा लग रहा है आपको? जी सर। क्या माहौल है घर में, रिलेटिव्स में, किस सर तरीके का माहौल है? अभी तो सर बहुत कॉल्स आ रहा है जा रहा है। अभी तो बहुत अच्छा ही माहौल है। चलो ठीक है, घर बहुत वाले बहुत बढ़िया। रिलेटिव्स और आप, भी मैसेज देखा पीडब्ल्यू का, लीफलेट देखा। जी सर। ठीक है ठीक है। तो थोड़ा सा आपकी जो प्रिपरेशन जर्नी थी हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि आपने किस तरीके से प्रिपरेशन की, किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, है ना। तो सब्जेक्ट वाइज हम लोग बात करते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, आप ही स्टार्ट कर दीजिए, किसी भी सब्जेक्ट से आप स्टार्ट कर दीजिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, किस तरीके से आप पढ़ते थे, है ना। फिजिक्स से स्टार्ट कर दीजिए, है ना, किस तरीके से आप पढ़ते थे, ओके और सर। आप अपने जूनियर्स को क्या सजेशन देना चाहेंगे कि किन चीजों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए? जी सर। सर मैं ड्रॉप ईयर में जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, पूरे में हम्म 0 लेवल से स्टार्ट किया था। हम्म फिजिक्स में एमआर सर से पढ़ा हूँ। हम्म तो एमआर सर जैसे जैसे क्लास में बोलते थे कि पूरा हम्म पूरा नोट्स बनाओ, हम्म उसके बाद क्लास के क्वेश्चन वीडियो पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करो, फिर टीचर का सॉल्यूशन देखना, उसके बाद क्लास नोट्स रिवाइज एंड देन डीपीपी अटेम्प्ट करना, एंड उसके बाद टेस्ट देना। ये था मेरा फिजिक्स के लिए मेन मेन प्रिपरेशन सर। तो शॉर्ट नोट्स वगैरह भी बनाते थे, फॉर्मूला वगैरह की शीट अलग से बनाई हुई थी? हाँ सर, फिजिक्स के लिए तो बनाई हुई थी फॉर्मूलाज वगैरह के लिए। और स्टडिंग आवर्स कितने रहते थे एक दिन में? स्टार्टिंग आवर्स सर पहले तो डेली 6 to 7 आवर्स लाइव क्लास करता था। हाँ। और उसके बाद 2 से 3 घंटे उसी दिन का क्लास नोट्स में जो मतलब सर ने पढ़ाया है उसका रिवीजन, और उसके साथ उस दिन का डीपीपी अटेम्प्ट करता था। उसके बाद अलग से 2-3 घंटे उस वीक में जो टेस्ट आने वाला है उसका सिलेबस रिवाइज करता था। ठीक है ठीक है ठीक है। जी सर। तो और लास्ट के टाइम में आपके स्टडी आवर्स इतने ही थे या आपने और बढ़ा दिए थे लास्ट टाइम में? लास्ट के 45 डेज में जब सिलेबस कंप्लीट हो गया था, तब मैंने हाँ स्टडी आवर्स इंक्रीज किया। तब तो उतना हाँ। क्लासेस नहीं होते थे डेली, एक दो अच्छा। रिवीजन क्लास चलता था। तो हाँ। मैं ट्राई करता था कि ऑल्टरनेट डे पे एक टेस्ट दूं फुल लेंथ का, और उसके साथ बाकी का पूरा टाइम रिवीजन पे यूटिलाइज करूं। ठीक है ठीक है। बहुत बढ़िया। और रिवीजन स्ट्रेटेजी किस तरीके से रही आपकी? जैसे आपने 2 महीने पहले कोई चीज पढ़ी हुई है, अब उसको 4 महीने बाद रिकॉल रखना, तो किस तरीके से आप रिवीजन करते थे?
जी सर। सर पहले तो क्लास बहुत अटेंटिवली अटेंड करता था, जैसे फिजिक्स के हाँ लिए। तो हाँ। मतलब लेक्चर के क्लास नोट्स में जो भी सवाल है वो मेरा ध्यान में रहता था। और हम्म जब मैं कोई भी चीज़ को 2-3 महीने बाद रिवीजन करूंगा, तो फास्ट हम्म में तो शॉर्ट नोट्स से एक बार रिवाइज कर लिया। हम्म और जब भी मैं क्लास नोट्स बनाता था, कुछ क्वेश्चन को हम्म मैं स्पेशली स्टार मार्क कर लेता था कि ये हम्म क्वेश्चन मुझे बार बार रिवाइज करना है। हम्म। तो ठीक उस है। क्वेश्चन को ज्यादा इंपॉर्टेंट देता था मैं, कि उसको मैं ठीक रिवाइज करूंगा कोई भी टेस्ट सीरीज से पहले, या फिर जब ठीक मैं वो ठीक। चैप्टर रिवाइज करता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा केमिस्ट्री पे भी हाईलाइट करिए। ऑर्गेनिक जी सर। केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री कैसे करते थे? या जी इनऑर्गेनिक सर। केमिस्ट्री याद रट्टा मारने वाला सब्जेक्ट है, जैसे बच्चे काफी लोग बोलते हैं कि आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। हाँ सर, ये तो एक मतलब मीम भी है बहुत सारे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रटने का है। लेकिन हम्म पहले बात तो मैं एमडी सर से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा हूँ, मोहित सर से। तो मोहित सर से। सर तो कभी रटने के लिए सर कभी नहीं बोला। सर तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझा देते थे। और हम्म। उसके बाद तो सारे कुछ तो मतलब याद ही हो जाता था क्लास में। एट द एंड ऑफ द डे, मैं जिस फील्ड में जाऊंगा उस फील्ड भी मुझे मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना है, तो वो तो याद रखने वाला ही है ना। बिल्कुल 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 तो ये बिल्कुल। तो मतलब कॉन्सेप्ट तो पहले समझ जाओ, उसके बाद तो अपने आप ही मतलब रटना या जो भी सर आप बोलेंगे ये हो हम्म। जाएगा। लेकिन विदाउट कॉन्सेप्ट्स कभी रटना ये सही नहीं होगा। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं किसी चीज का एकदम हाँ। ग्रास रूट, तो फिर कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आती है। नहीं नहीं। बॉटनी के बारे में बताइए, बॉटनी कैसे? सर मैंने एक्चुअली क्लास 12 का हमारा वेस्ट बंगाल बोर्ड से मैं पास आउट हूँ। तो जब हम्म। क्लास 12 का एग्जाम खत्म हुआ, तब यकीन 1.0 स्टार्ट हुआ था। तो अच्छा 20 दिवस भी तब चल रहा था, तो मैंने ऑफर में तब ले लिया यकीन अच्छा 1.0। और अच्छा। मैंने पहले बॉटनी से ही शुरुआत किया था, तो तो इसीलिए आप मैं वन पहले से ही। पॉइंट मेरे साथ बॉटनी पढ़ रहे थे? जी सर। आपका पहले तो एक लेक्चर आया था, मतलब डेमो लेक्चर, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट ठीक है वाला, ठीक है। 1.0 में। तो वो लेक्चर देख के आपको बहुत अच्छा लगा, आपका स्टाइल, आपका टीचिंग टेक्निक एंड आपका हैंड राइटिंग भी। हाँ, वही जब मेरी आपसे बात हुई तो आपने कहा आप 2.0 में थे, है ना, जी और सर। बॉटनी मुझसे पढ़ रहे थे, तो फिर मैं वही बॉटनी जानना आपसे। चाह रहा था कि आप 2.0 से 1.0 में शिफ्ट हुए थे, या आपने स्टार्टिंग से ही 1.0 खरीदा था? तो स्टार्टिंग से ही मैं पहले तो 1.0 ही लिया था, लेकिन प्लान था कि 2.0 से पढ़ूंगा। लेकिन आपका टीचिंग स्टाइल बहुत अच्छा लगा, इसलिए पहले ही बॉटनी स्टार्ट कर दी थी मैंने। ठीक है ठीक है, मैंने आपके नोट्स देखे थे, बहुत अच्छे जी सर। नोट्स थे, है ना। थैंक नोट्स यू की सर। बहुत इंपॉर्टेंस होती है सभी सब्जेक्ट के अंदर, है ना। हम नोट्स हाँ सर। बढ़िया से बनाते हैं तो हमारा सिलेक्शन के चांसेस और ज्यादा हो जाते हैं, हाँ हाँ हाँ। ना। और जूलॉजी का कैसा था? जूलॉजी मैंने खजाना लेक्चर से कंप्लीट किया था। अच्छा, खजाना लेक्चर से बैच। पढ़ते थे? जी सर, बैच के साथ ही खजाना लेक्चर्स मिला था, वहां से कंप्लीट किया था जूलॉजी। ठीक है। उसी में चलिए भी मैं सेम आपसे, स्ट्रेटेजी, नोट्स बनाता ठीक है था। जी ठीक सर। ठीक, चलिए मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा जो स्टूडेंट के बहुत मतलब डिमांडिंग सवाल होते हैं, है ओके ना, सर। जो स्टूडेंट को दिक्कत आती है। किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए अपनी एक साल की जर्नी में जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आप किन किन चीजों को आपको अवॉइड करना चाहिए, है ना, और किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि ये चीजें करनी है तभी आपका सिलेक्शन होगा, है ना। तो आप थोड़ा सा बताइए इस बारे में। ओके सर। सर पहली बात तो ऑनलाइन में ये दिक्कत है कि हमें कोई देखने वाला नहीं है। हम्म मतलब घर पे तो मान लो मम्मी पापा को हम कन्विंस कर लेते हैं कि हम क्लास कर रहे हैं, लेकिन हम्म लैपटॉप पे या फिर मोबाइल स्क्रीन पे हम क्या कर रहे हैं ये उनको नहीं पता है। तो हम्म पूरा का पूरा कंट्रोल खुद पे होता है। अगर हमने ठान लिया कि हमें अच्छे से क्लास करना है, तो कोई नहीं रोक सकेगा हमें, क्योंकि कंटेंट तो हम्म, पूरा का पूरा ऑनलाइन में जो है ऑफलाइन में भी वैसे ही है। बिल्कुल कंटेंट बिल्कुल। वाइज कोई दिक्कत नहीं है। हम्म और उसके बाद तो काफी सारे बच्चों का बैकलॉग भी हो जाता है। वो कभी हम्म। कभी तो खुद के रीजन से होता है, मतलब खुद हम्म के ठीक ठाक क्लास नहीं लेना, या फिर एक हम्म चैप्टर छोड़ के अगले चैप्टर पे स्किप कर जाना, ये तो खुद के रीजन हम्म से होता है। उसके बाद एंड पे जाते हुए वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि जब भी बैकलॉग होगा ना, तब उसको कवर करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम लगेगा और रिवीजन का टाइम कम हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहली बात तो अगर कोई हेल्थ इश्यूज या फिर कोई सीरियस इश्यूज नहीं है, तो हम्म बैकलॉग मतलब हमको कोशिश करना है कि बैकलॉग नहीं होने देंगे, हम होने देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, काफी सबसे स्टूडेंट बड़ा क्या मेजर करते हैं, फैक्टर है। बैकलॉग हो जाएगा तो बैच शिफ्ट कर लेते हैं, सोचते हैं हम हाँ नया हाँ बैच आ हाँ। रहा है उसमें चले जाते हैं, बट ये हाँ सॉल्यूशन सर, नहीं है। ये वन सोल्यूशन परसेंट नहीं है। अगर आपका बैकलॉग हो भी गया तो आप जल्दी से जल्दी स्टडिंग आवर्स को बढ़ाइए और उसी बैच में उस चीज को उसी को हाँ निपट कंप्लीट लीजिए। करिए। जी सर। ठीक है ठीक है। कभी टीचर को सजेशन देते थे चैट बॉक्स में, ऐसे पढ़ाइए, ये करिए वो नहीं करिए? नहीं नहीं सर, मैं तो लैपटॉप पे करता था और चैट चैट सेक्शन ऑफ करके पढ़ता था।
फुल स्क्रीन ठीक पे है, पूरा। ठीक है। किसी सोशल साइट पे थे जब तक प्रिपरेशन कर रहे थे? हाँ सर, इंस्टाग्राम पे था, और कभी कभी डाउट्स वगैरह पूछता था एमआर सर से स्पेशली। ठीक है, मतलब ऐसे फ्रीक्वेंटली यूज नहीं करते थे ना नहीं कि नहीं आज नहीं, इतने लाइक्स हो फ्रीक्वेंटली गए, आज ये फ्रीक्वेंटली हो तो गए। टाइम टाइम नहीं मिलता था। ठीक है, तो किसी ज्यादा आप कहीं आउटिंग में, कहीं शादी वगैरह में, कहीं फंक्शन में भी नहीं जाते थे, ज्यादा सोशल साइट यूज नहीं करते थे, नहीं सर, टीचर्स की पूरा एक बात साल तो मानते थे? पूरा घर पे ही रहा हूँ। और हाँ। मैंने गिन चुन के 5 ही बार बाहर गया हूँ। 3 बार तो बार बार के शॉप में, और 2 बार तो मतलब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के टाइम पे नीट के लिए। गिन चुन के 5 ही बार मैं बाहर गया हूँ इस एक साल के प्रिपरेशन में। चलो, ये तो बहुत अच्छे मार्क्स हैं आपके ना, मतलब इजी नहीं होता है। अब देखिए नहीं कंपटीशन सर। कितना टफ हो गया है ना। और ऑनलाइन में आप इतना मेहनत करके आप इतना लेकर आए हैं, है जी ना। सर। और कुछ बताइए, और क्या बताना चाहेंगे जो बच्चों को ध्यान रखना चाहिए? और सर और एक प्रॉब्लम जो है, बहुत सारे बच्चे क्लास नोट्स नहीं बनाता है ठीक से। हाँ। बहुत सारे बच्चे ऐसा सोच लेता है कि हमारे पास तो नोट्स तो रहेगा ही बैच में, तो हम्म। मैं वहां से कर लूंगा। लेकिन हम्म। मुझे लगता है कि क्लास नोट्स बनाना चाहिए। बुकिश हम्म। लैंग्वेज तो ठीक है, लेकिन जब तक हम खुद के हाथ से जब लिखेंगे तब एक कनेक्शन फील होगा। और एंड के टाइम पे क्लास नोट्स या फिर शॉर्ट नोट्स बहुत हेल्प करता है हमें। ठीक है, ठीक है। और बायोलॉजी में आप एनसीईआरटी के बाहर भी कुछ पढ़ते थे या सिर्फ एनसीईआरटी बेस पढ़ते थे? नहीं सर, बायोलॉजी के लिए मेरा 2 ही प्लान था। एक तो फर्स्ट हम्म। प्रायोरिटी एनसीईआरटी, और सेकंड हम्म। प्रायोरिटी क्लास नोट्स, और कुछ नहीं ठीक सर। है, ठीक है। और फिजिक्स केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल प्रैक्टिस की क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस की क्या इंपॉर्टेंस है? अगर आपने थ्योरी पढ़ लिया, आपका हो गया। काफी बच्चे होते हैं, हमने पढ़ लिया थ्योरी, 2 सवाल किए, 5 सवाल किए, है ना। हाँ सर। लेकिन जैसे सभी फैकल्टीज बोलती हैं, हमारे सर भी बोलते हैं, बाकी फैकल्टीज भी बोलती हैं कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। तो इस हाँ सर। बारे में आप स्टूडेंट को क्या बताना चाहेंगे? हाँ सर, एट द एंड ऑफ द डे हमें एग्जाम हॉल पे जाके एमसीक्यू सॉल्व करना है। पहली बात तो ये है। हम्म। हम्म। तो अगर हमें एमसीक्यू ही सॉल्व करना है, तो पहले से ही वो हमको कॉन्टिन्यूअसली करना पड़ेगा। मतलब हम्म। लेक्चर ले लिया और थोड़ा एक हम्म। दो थ्योरी पढ़ लिया तो ऐसे नहीं होगा। पहले से ही बैच के साथ सर ने क्लास में जो सवाल सर कराते थे, मैं क्या करता था, लेक्चर को पॉज करके पहले खुद से अटेम्प्ट करता था, उसके हम्म। बाद सॉल्यूशन पे जाता था। ऐसे करके सवाल सॉल्व करो, डीपीपी करो या फिर मॉड्यूल्स करो, टेस्ट दो आप। एमसीक्यू करने का फ्रीक्वेंसी बढ़ाना ही होगा, लेकिन वरना नहीं होगा। एमसीक्यू मतलब तो बहुत ये आपने मेजर है। बहुत बढ़िया बात बताया। प्रैक्टिस। पहले आप अपने एफर्ट्स डालते थे उस सवाल में, पॉज जी सर। करके। वीडियो ठीक है, पॉज ये तो। करके, लाइव हो या फिर रिकॉर्डेड, में लाइव ही लेता था क्लास, लेकिन फिर भी लाइव क्लास में पॉज का ऑप्शन आता है। तो मैं हम्म। पहले वीडियो पॉज करता था, खुद अटेम्प्ट किया सवाल को। अगर हुआ हम्म। तो अच्छी बात, लेकिन हम्म। वरना तो सर का सोल्यूशन देख लेता था। ठीक है, ठीक है। और अगर मैं पूछूं आपसे, पूरे साल में एक अप्रोक्सीमेट आपने कितने टेस्ट लिखे होंगे, चाहे घर पे हो या वैसे हो, कितना टेस्ट दिया होगा? हाँ जी सर। सर यकीन, बैच का जो भी टेस्ट था, मतलब पार्ट हम्म। टेस्ट वगैरह सब कुछ दिया था। तो हम्म। वो लगभग तो 30 के आसपास हो जाना चाहिए, शॉर्ट प्रैक्टिस टेस्ट या फिर फुल टेस्ट मिला के। और लास्ट के 45 डेज में मैंने अप्रॉक्स 25 फुल लेंथ पेपर सॉल्व किया था। फुल लेंथ मतलब आप जी 60 से 70 पेपर तो आप सॉल्व कर चुके हैं। जी सर। काफी स्टूडेंट टेस्ट से भागते हैं, डर लगता है उनको कि इनका मार्क्स कम हो हाँ। जाएगा। काफी कहते हैं हमारी प्रिपरेशन ही नहीं हुई, हम जब प्रिपरेशन करेंगे उसके बाद फिर हम टेस्ट देंगे, और वो नीट आ जाता है लेकिन प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं होती। तो हम हाँ बच्चों सर। को ये बोलते हैं कि आपको जितना भी आता हो, कितना भी आता हो, है ना, हाँ, आप टेस्ट कभी टेस्ट स्किप मत अटेम्प्ट करो। करिए, टेस्ट हाँ, हमेशा दीजिए। क्योंकि ये मानते हो कि जो वो एग्जामिनेशन हॉल का जो माहौल है वो अलग होता वो अलग है ना। होता है। और उसमें आपको डर ना लगे, आप अच्छा परफॉर्म करें, उसके लिए कम से कम आपको वही माहौल में कम से कम हम्म, आपको बहुत बार जीना पड़ेगा, मतलब आपको जीना बहुत पड़ेगा। टेस्ट देने पड़ेंगे, है ना, तभी जी आप सर। अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, है ना। जी सर। सर और एक बात तो है कि बहुत सारे बच्चे टेस्ट तो देते हैं, लेकिन टेस्ट के एनालिसिस नहीं करते। एनालाइज नहीं करते हैं, बिल्कुल सही, ये बिल्कुल भी सही। ये भी एक प्रॉब्लम है। आपके मेरा जो एक क्वेश्चंस मिस्टेक गलत कॉपी था होते अलग थे, से। तो आपने उसका कुछ अलग से पीडीएफ वगैरह बना के रखा था, सब सब हाँ सर, करके मैंने जो भी? एक मतलब खुद के हाथों से एक अलग से मिस्टेक कॉपी बनाया था। तो टेस्ट हाँ। के बाद जो भी सारे कॉन्सेप्ट मेरे से छूट गए हो, या फिर मैं हाँ। एट द सेम मोमेंट में कोई सिली मिस्टेक किया हूँ, तो सब कुछ हाँ। वगैरह मैं नोट डाउन कर लेता था और उसको बाद में रिवाइज करता था। ठीक है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जी सर। टेस्ट के साथ, टेस्ट तो सब देते हैं लेकिन हाँ टेस्ट में सर, जो गलतियां हुई हैं उनको एनालाइज करना बहुत जरूरी है। बहुत ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और और क्या कुछ सजेशन देना चाहेंगे बच्चों को? और सर तो यही बोलूंगा कि बैच के साथ तो कॉम्प्लीटली टीचर्स को फॉलो करना है, पहली बात। हम्म। दूसरी बात, एक भी टेस्ट नहीं छोड़ना, क्योंकि हम्म। टेस्ट से ही हमें एक्चुअली इवेलुएट होगा कि हम
कौन सी पोजीशन में है। क्लास हम कभी कभी सोचते हैं कि क्लास कर लिया, डीपीपी कर लिया, क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है, हमारी प्रिपरेशन ठीक है, लेकिन वो हम्म, कैसे ठीक है, कितना ठीक है, इसके जांच करने के लिए आपको टेस्ट देना पड़ेगा, और फिर टेस्ट के एनालिसिस, और उसके बाद ठीक ऐसे ठीक। करते जाओ और एंड टाइम पे रिवीजन करो, और फिर जाके नीट हम्म। का पेपर दो। बहुत अच्छा एग्जाम ठीक होगा। ठीक ठीक। पढ़ते हुए कभी ऐसा होता था कि डिमोटिवेशन हो गया कभी पूरे साल में? कभी ऐसा हुआ कि थोड़ा लो फील कर रहे हैं? ऐसा टाइम आता है? आ, एक दो बार शायद आया था, लेकिन मैंने फिर भी कंटिन्यूअसली पढ़ाई तो जारी रखी थी। कभी कभी हम्म। टेस्ट में नंबर कम आ जाते थे तो होता था कभी कभी थोड़ा सा, लेकिन उसके लिए ज्यादा सोचने के बात भी नहीं है, क्योंकि बैच टेस्ट जो भी हो उसका नंबर मेरा फाइनल नंबर नहीं है। बिल्कुल तो अच्छा भी हो, बहुत अच्छा भी हो, तब भी ज्यादा कुछ नहीं होना, अगर बहुत बुरा हो तब भी ज्यादा कुछ नहीं होना। बिल्कुल बिल्कुल। हमको आगे बढ़ना है। बिल्कुल मतलब सारे टेस्ट एक जैसे नहीं होते, कभी कभी कोई टेस्ट नहीं, ऊपर नीचे भी हो सकता है, तो हमें पेशेंस रखना है और हमें अपना सिर्फ मेहनत करते रहना है। मेहनत करना है। ठीक है ठीक है। और जैसे आपने बताया कि एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाई करनी चाहिए, नोट्स जी प्रॉपर सर। बनाने चाहिए, टेस्ट प्रॉपर देना चाहिए, कोई भी क्लास स्किप नहीं करनी चाहिए, है हाँ ना? सर। सोशल साइट से दूर रहना चाहिए। कोई ये जो फंक्शंस वगैरह होते हैं इनको भी 1 साल तक आप पूरा का हाँ, पूरा एक भूल साल आप जाओ, सब कुछ छोड़ है दो, ना? फिर और जो होगा। फ्रीक्वेंटली जिस टीचर को आप फॉलो कर रहे हो, जिसके साथ आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है ना? स्टार्टिंग से ही आपको समझ में आने लग जाता है, हाँ, तो आप उसी उसको के साथ ही पूरा साल कवर करो सिलेबस। हाँ, उसी के साथ आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। जी और सर। कोई चीज़ आप स्टूडेंट्स को और कोई मैसेज देना चाहेंगे, अपनी प्रिपरेशन जर्नी से रिलेटेड? सर और तो कोई नहीं है, और एनसीईआरटी को भी इग्नोर मत करना, क्योंकि आजकल तो स्टेटमेंट और एसेशन रीजन वाले सवाल बहुत आ रहा है नीट में। हुँ, पिछले कुछ हुँ, सालों में थोड़ा बंद था, लेकिन अभी तो 2022 साल से तो बहुत एसेशन रीजन स्टेटमेंट वगैरह सवाल केमिस्ट्री में भी, केमिस्ट्री हुँ। फिजिक्स में भी आ रहा है अभी। ठीक, ठीक, तो उसके ठीक। लिए एनसीईआरटी मत इग्नोर करना कभी। तो आप शॉर्ट नोट्स भी बनाते थे? हाँ सर। सर एक्चुअली जैसे फिजिक्स का तो एमआर सर का एक बुक है मेडिजी, हुँ, फिजिक्स मेडिजी, उसको खरीदा था, तो फिजिक्स का हुँ, शॉर्ट नोट जनरली वहां से हो जाता था। हुँ, और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मतलब सारे फॉर्मूलाज नोट डाउन करके रखता था, हुँ, और ऑर्गेनिक के लिए एक रिएक्शन चार्ट बनाया था, जैसे हुँ, पंकज सर ने क्लास में हमें बताया था कि एक रिएक्शन चार्ट और एक रिएजेंट के भी एक सीट, वो दोनों हुँ। चीज में बनाया था सर। और बॉटनी में कैसे, जैसे मैं लिखाता था जो आपको नोट्स लिखाता था क्लास के अंदर, है हाँ ना? सर। तो आप उसको और शॉर्ट करते थे बाद में, कैसे करते थे? एनसीईआरटी पे स्टिकी नोट्स या क्या, किस तरीके से थे? नहीं सर, बोटनी के तो आपके नोट्स भी थे, तो मैंने जो हुँ, पहले टेस्ट दिया, पहले तो शॉर्ट टेस्ट या फिर प्रैक्टिस टेस्ट बैच के साथ होगा, तब हुँ, मैंने बहुत अच्छे से नोट्स को पढ़ लेता था, या उसके हुँ। बाद एनसीईआरटी पढ़ता था। लेकिन एंड में जाते जाते नोट्स का सब कुछ ही एनसीईआरटी में ही लिख लिया था, और एनसीईआरटी को ही बार बार रिवाइज किया था। ठीक है, ठीक है। जेनेटिक्स कैसा गया था? जेनेटिक्स से अच्छा गया था सर। मज़ा आ गया होगा? हाँ सर। जिस लेवल का हमने पढ़ा था, और उसके बाद तो फिर ऐसा देखा होगा यार ये तो एकदम पढ़ते ही क्वेश्चन सॉल्व हो हाँ, रहे हैं। और तो उतना लेवल का तो सवाल भी नहीं आया। वो तो हाँ, हमने उस लेवल का सवाल भी नहीं आया था। हमने जिस लेवल पे प्रेप किया था उतना लेवल का सवाल नहीं आया जेनेटिक्स से। हाँ, लेकिन मैंने कहा था ना कि यहाँ से क्वेश्चन बहुत आएगा, हाँ, है ना? क्वेश्चन आएगा। और भर-भर के क्वेश्चन आया था। आया और भी। ये तो पता ही नहीं होता किस लेवल का, क्योंकि वो तो एक डिफिकल्ट चैप्टर, कॉन्सेप्चुअल चैप्टर मैं बोलूँगा, हाँ सर। है ना? तो कॉन्सेप्चुअल उसको तो चैप्टर। और अच्छे से एक्सप्लोर करना पड़ता है। जी सर। और बस यही है, ऑनलाइन पढ़ाते थे तो शक्ल तो दिखती नहीं है किसी की भी, कौन क्या हाँ है, सर। लेकिन बट आज अच्छा लग रहा है कनेक्ट करके। अपने बच्चे जब मैसेज करते हैं, जितना आपको अच्छा लग रहा है वहां पे बैठ के ना, हाँ उतना ही सर। अच्छा टीचर्स को भी लगता है ना? हाँ सर। और हमें भी सीखने को मिलता है ना? कि हमें भी और मेहनत करनी है ना? आज वहां पे आप बैठे हैं, कल आपके जैसे और बहुत सारे बच्चे वहां और पर भी कोई बैठे हैं, बैठेंगे। है ना? और हम इस चीज को पूरे इंडिया में, जो हमारा रिवॉल्यूशन है और पहुंच भी गया है, हम इसको और डीप लेके जाएं, और हाँ नंबर ऑफ सर। सिलेक्शन हमारे बढ़े, है ना? इस बार भी बहुत सारे सिलेक्शंस हैं, है ना? आप देखेंगे रिजल्ट जी सर। सेलिब्रेशन में जब आप आएंगे, है ना? इस बार तो हाँ देखो सर। रिजल्ट सेलिब्रेशन प्लान कर रहे हैं बहुत बड़े लेवल पर, क्योंकि स्टूडेंट इतना सारा हो गया जो हाँ, पीडब्ल्यू के साथ बहुत सारे जुड़ा हुआ है, स्टूडेंट्स हैं। पीडब्ल्यू के विश्वास के साथ जुड़ा हुआ है। तो बस वही है ना? और हम तो बच्चों को यही बोलते हैं कि अगर आप ऑफलाइन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, कोई भी कारण हो हाँ। सकता है ना? आपका ट्रांसपोर्ट हो सकता है, मैं फीस ही नहीं बोलता हूँ, है ना? बहुत कारण हो सकते हैं, और बहुत कारण है। है ना? तो आप ऑनलाइन में आपको सब मिलता है ना? हाँ, सारे टीचर्स कंटेंट जान पूरा का लगा के पूरा ही पढ़ाते हैं, मिलेगा। हर एक टीचर जान लगा के पढ़ाता है, हर एक जी सर। क्लास। अ, इस बार तो मैंने 2 इंटरनेट कनेक्शन ले लिए हैं,
ना, कभी अगर 1% एक चला जाए तो दूसरा इंटरनेट वाला अपना काम आएगा। और कुछ आप सब्जेक्ट से रिलेटेड बच्चों को गाइड करना चाहें, कुछ भी सर, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री से? सब्जेक्ट रिलेटेड तो नहीं बोलूंगा, और एक बात मैं बोलना चाहूंगा। हम्म। पीडब्ल्यू ने इस बार रियल टेस्ट कंडक्ट किया था। अच्छा। तो मेरे घर से एक्चुअली पीडब्ल्यू विद्यापीठ जो कोलकाता में है उसका डिस्टेंस 120 किलोमीटर पे है। तो मैंने 120? जी सर, तो मैंने पहले तो सोचा था कि वहाँ पे ऑफलाइन एआईटीएस अटेम्प्ट करूंगा, हम्म। लेकिन फिर डिसाइड किया कि मेरे ट्रांसपोर्ट में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, हम्म। तो इसीलिए उसको तो ऑनलाइन किया। लेकिन पीडब्ल्यू का रियल टेस्ट जो है वो मेरे घर से 40 या 50 किलोमीटर के आसपास एक सेंटर में हुआ था, तो उसको मैं अच्छा। अटेम्प्ट किया। और उसका हम्म। एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था, क्योंकि नीट से पहले पूरा नीट वाला तो फीलिंग आ ही गया था। वो एक नहीं, ये तो बहुत बहुत अच्छा जरूरी स्टेप है। था। जी आपको सर। वो जो माहौल है ना, वो आप पूरा का पूरा फील कर लेते हो, वो हाँ एग्जामिनेशन सर। सेंटर, वो बच्चे, पेरेंट्स जाना, है ना, पंखा चल रहा है आराम आराम से, मतलब वो जो चीज है ना, वो हाँ, आप एकदम फील कर लेते हैं। घर पे तो हम टेस्ट देते ही है, हाँ। मतलब सिंसियरली देते हैं, लेकिन एग्जाम का जो एग्जाम सेंटर वाला फीलिंग है वो तो हम्म। सेंटर में ही होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। जी सर। तो वो एक बहुत अच्छा स्टेप था पीडब्ल्यू ठीक है, ठीक है। और आपके पेरेंट्स भी हैं अभी साथ में? का। सर बाहर है अभी। अच्छा, बाहर हैं। हाँ सर। एक बार बुलाएंगे? जी सर, मैं बुला रहा हूँ सर, एक मिनट हाँ, सर। हाँ, हाँ, लो। जी सर। नमस्ते सर सर, जी, नमस्ते। प्रणाम प्रणाम मैम। नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? अच्छी हूँ। मैंने कहा उस दिन तो बात हुआ था, एक बार और फिर से बात कर लेते हैं। तो ठीक है। वही फिर से मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा इनके परफॉर्मेंस के लिए, है ना, जो उन्होंने मेहनत की, और आपने जो इनकी जो परवरिश की है ना, जो जो वैल्यूज और जो आपने इनको डिसिप्लिन सिखाया, अच्छी आदतें सिखाई, है ना, वो जो संस्कार हैं वो कूट कूट के इनके अंदर भरे हुए हैं, है ना, क्योंकि बहुत सारा बच्चा हमसे ऑनलाइन पढ़ रहा है। मैं उन बच्चों की बात नहीं करूंगा जिनका 570 या 580 आया, वो सिलेक्शन नहीं ले पाए, उन्होंने तो मेहनत की है, उनकी बात नहीं करूंगा, लेकिन 80% वो हमारा क्राउड है, जो प्रिपरेशन करता ही नहीं है सिंसियर होके, है ना, किसी डिस्ट्रक्शन हो जाता है या फ्रेंडशिप में चला जाता है या कोई भी कारण होते हैं, तो 80% लोग तो इसलिए प्रिपरेशन नहीं कर पाते क्योंकि वो पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं। तो ये सबसे जो मैं मेन मानता हूँ, ये आप लोगों का परवरिश, आप लोगों के संस्कार हैं, जिसकी वजह से ये यहाँ पर आए हैं। और इनके साथ अभी इंटरव्यू हुआ तो हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है ना, कि किस तरीके से हम और बेहतर कर सकें चीजों को, और किस तरीके से, क्योंकि देर इज ऑलवेज स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, है ना। आज ये बैठे हैं, कल इनके जैसे बहुत सारे बच्चे बैठे, है ना, उसके लिए हमें भी मेहनत करनी होती है, इनको भी मेहनत करनी होती है। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, है ना, बहुत बहुत आपको मुबारकबाद। और मैं चाहता हूं कि आप भी कुछ मैसेज दें बच्चों के लिए, और या बच्चों के पेरेंट्स के लिए भी आप मैसेज दें, है ना, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो आप ही बता पाएंगे, वो हम नहीं बता पाएंगे, टीचर नहीं बता पाएंगे, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ आप भी बच्चों को और पेरेंट्स को कुछ मैसेज दें इनके रिगार्डिंग, सर ये किस एक्चुअली तरीके से थे, कि काफी सारी चीजें हैं जो ये नहीं बताएंगे, वो आप ही बताएंगे आप, है ना, इनके बारे में। सर एक्चुअली हम बंगाली हैं, तो अच्छा। मम्मी को हिंदी उतना अच्छे से नहीं आता। मैं तो थोड़ा थोड़ा बोल लेता हूँ, अच्छा। लेकिन हिंदी समझ आ जाता है, लेकिन बोलना हाँ। उतना नहीं आता सर। अच्छा। अच्छा। सर, ठीक है। मैं उनके बिहार में बोलता हूँ। एक्चुअली हाँ। जॉब लेने का जो सिचुएशन था वो पापा ने पहले तो सोच लिया था कि तू एक साल दे, फिर क्या होता है वो सोच सोच लेंगे हम। तो उसके बाद एक साल पूरे, मतलब मेरे को जो जो फैसिलिटीज दरकार थी सब कुछ अरेंज करना, या फिर घर घर में भी रह के ऑनलाइन क्लास तो मैं लेता था, लेकिन वो ऑफलाइन वाला फीलिंग, पापा तो सुबह सुबह उठा देते थे और पूरे 8:30 बजे मेरे को बैठा देते थे कि तुम्हारी क्लास है, तो सोच लो कि ऑफलाइन क्लास है। और ऐसे तो कोई भी डिस्टरबेंस घर पे नहीं हुआ। और फिर मम्मी मतलब मेरे लिए 1 बजे खाना भी इंतजार करके रखती थी, खाना खा लो, फिर 1:15 से दूसरा क्लास है 1:15 से। तो ऐसे ठीक। करके उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। टेस्ट में नंबर कभी कभी थोड़ा सा कम आ जाता था, तो उन लोगों के पास ही मैं बोलता था कि मम्मी नंबर थोड़ा सा कम आ गया है, या फिर कुछ और। तो तब भी उन्होंने सपोर्ट दिया कि तू करते जा, फिर जो होगा देखा जाएगा। ऐसे करके सर ठीक। बहुत ठीक, सपोर्ट मिला ये सर। आपने बहुत अच्छी बात कही कि मार्क्स भी कभी कम आया तो पेरेंट्स ने कभी प्रेशराइज नहीं किया, हमेशा एक नहीं दोस्त नहीं की नहीं, तरह भी कभी नहीं सपोर्ट किया कि बेटा तू मेहनत कर, हम तेरे साथ है ना, जो भी होगा अच्छा किया। होगा, और बाकी ईश्वर पे छोड़ दीजिए, हाँ है सर। ना। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो बच्चों को प्रेशराइज करते हैं, जिसकी वजह से उनकी मेंटल हेल्थ पे भी काफी फर्क पड़ता है।
है ना? जी सर। और पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत बहुत बड़ी चीज होती है ना? जी किसी सर। बच्चे का अगर पिताजी और उनकी माताजी पीछे उनके खड़ी है और उनको कहे बेटा तू कर, हम तेरे साथ हैं, है ना? तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है ना? तो ये भी जी एक सर। बहुत मतलब बहुत अच्छी चीज है ना? तो इसके लिए भी मैं आप सभी को धन्यवाद बोलना चाहूंगा, है ना? थैंक यू सर। और सिलेक्शन पे तो मैं जो सेलिब्रेशन होगा, फेलिसिएशन होगा, उसमें तो हम लोग सब मिलेंगे ही मिलेंगे, आप सब भी आएंगे, है ना? ओके उसके लिए सर। टीम आपके साथ कनेक्ट करेंगी, है ना? तो ठीक है। यही था हमारी तरफ से एक इंटरेक्शन सा प्लान करना चाहते थे, ताकि हम इस वीडियो को आपके जो आने वाले जो जूनियर्स हैं उनको भी दिखाएं और उनको भी कुछ गाइडेंस मिले, है ना? तो अगर मैं कंक्लूड करूं मीटिंग में, तो सबसे पहले जो आपने कहा कि डिसिप्लिन, किसी भी काम की जो शुरुआत होती है वो डिसिप्लिन से होती है ना? हाँ सर। कि डिसिप्लिन रखिए, है ना? सेल्फ स्टडी रखिए, टेस्ट कभी भी स्किप मत करिए, क्लास कभी भी स्किप मत करिए, है ना? और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस आप हमेशा करते रहिए, ठीक है? और टीचर पे, सबसे पहले टीचर पे विश्वास रखिए, यहाँ पे है ना? ट्रस्ट होना भी बहुत जरूरी है। हाँ, आप टीचर को चैट बॉक्स में सजेस्ट मत करिए, ये कर लो, वो कर लो, है ना? अब ऐसे कर लो सर, अब ऐसे कर लो, अब ये भी ले आओ सर, अब ये भी नई चीज करो सर, ये भी करो, ये भी करो। तो ये सारी जो फैक्टर्स हैं, मैं चाहूंगा कि ये आप सारे हमारे जो टीचर्स जूनियर्स ही हैं। मतलब जो भी करना होगा वो टीचर में हाँ वो मतलब मेरे एक दोस्त और जूनियर को भी मैं बता रहा था कि हम ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी 1 या 2 साल के लिए करते हैं, लेकिन टीचर्स 8 10 कभी कभी तो 12 साल से सर ऑलरेडी सर एक्सपीरियंस्ड है। सर बहुत बच्चों को देखा है, तो हमसे ज्यादा तो अच्छा उन्हें पता होगा कि क्या करना चाहिए या फिर क्या नहीं करना चाहिए। तो टीचर पर ट्रस्ट होना सबसे ज्यादा जरूरी है सर। नहीं, बिल्कुल सारे टीचर्स बहुत मेहनत करते हैं, पता है? एक लेक्चर लेने के लिए उसके पीछे 4 से 5 घंटे की डेली की मेहनत होती है ना? मेहनत ये नहीं कि कॉन्सेप्ट क्या है, सभी को आता है कॉन्सेप्ट हाँ किस तरीके कॉन्सेप्ट से आता है, लेकिन डिलीवर करना डिलीवर है, करना चाहिए। जी सर। डिलीवर कैसे करना है आपको, मतलब आपको अगर रेप्लिकेशन पढ़ाना है तो 1 घंटे में कैसे एक्सप्लेन करना है, टू द जी सर। पॉइंट, है ना? तो सारे टीचर्स बहुत मेहनत करते हैं, है ना? तो बस वही होता है कि जो टीचर्स की बात मानते हैं वो स्क्रीन पे आपके सामने आप बैठे हुए हैं और हम आपका इंटरव्यू ले पा रहे हैं, है ना? तो ठीक है, शुभम, कभी बहुत तो अच्छा लगा। आपको दुआ से हुआ है। हाँ कभी को सर आपको दुआ हाँ से सर, मम्मी बोल रहे हैं कि आप लोगों की दुआ दुआ की वजह से नहीं ये नहीं, रिजल्ट हमारी सब तो कुछ है। हमारी तो दुआ हमेशा रहेगी, है ना? हमारी दुआ तो हमेशा, ये जब भी अभी कॉलेज में जाएंगे, आगे प्रिपरेशन पीजी की करेंगे तब भी रहेगी, है ना? पीजी होने के बाद भी हमारी प्रिपरेशन इनके साथ दुआ रहेंगी, दुआ हमेशा रहेंगी, है ना? और ठीक है। आपकी भी ब्लेसिंग्स हमें चाहिए हमेशा, है ना? बड़ों का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहना चाहिए, बहुत जरूरी है ना? बस। तो ठीक है, शुभम, और कुछ आप कहना चाहें या हम कंक्लूड करें चीजों को? नहीं सर, अभी तो और कुछ नहीं। सभी टीचर्स को मेरे तरफ से मतलब एकदम हार्ट की तरफ से रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। पीडब्ल्यू अगर नहीं होता तो ये नहीं हो पाता कभी भी। एक गांव में बैठने वाला बच्चा, एक हमारे यहाँ पे ट्रेडिशन है कि नीट के लिए या फिर जेई के लिए बड़े बड़े कोचिंग में जाना पड़ता है। गांव से नहीं होता, उतना फैसिलिटीज नहीं है ऑनलाइन में। तो वो मैंने प्रूव किया। मतलब नहीं, ये वो तो जो है। एक रूल है ना, वो मैंने देख किया हूँ कि गांव से घर में बैठकर भी हो सकता है अगर तुम डेडिकेशन दो बिल्कुल बिल्कुल। तो। अब यही तो बात इतना बोलूंगा सारा कि बच्चा कोई भी कर प्रिपरेशन कर सकता है। रहा है, और कितना सारा बच्चा तो प्रिपरेशन ही नहीं कर पाता था फीस की वजह से, जी है ना? सर। तो जी चलिए, सर। आपका तो कोई इशू नहीं है फीस वगैरह का, लेकिन बहुत सारा बच्चा है जो बहुत अच्छा अच्छा भी स्कोर कर रहा है बहुत और सारे बच्चे का भी बहुत प्रिपरेशन नहीं कर अच्छा पाता था सिर्फ फीस की वजह से। तो आज कोई भी है। जी सर। बच्चा पीडब्ल्यू के साथ जुड़कर पढ़ाई कर सकता है। वो कभी ये नहीं कह सकता कि पापा फीस की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, नहीं बेटा, फीस की हाँ, वजह से नहीं, है ना? इसकी वजह तो से या फिर कंटेंट की वजह से कभी सिलेक्शन नहीं कंटेंट रुकेगा सर। कंटेंट, अगर हाँ, सबसे मेन मैं फीस से जी सर। पहले बोलूंगा कंटेंट, मतलब जो कंटेंट जिस कंटेंट। तरीके से दिया जाता है उसका तो हाँ सर। कोई मतलब है ही नहीं, मतलब। कोई मतलब कोई शक नहीं है। बिल्कुल। तो ठीक है फिर, शुभम, हम इसको एंड करते हैं। आपको मैं ऑल द थैंक यू बेस्ट सर। बोलूंगा, है ना? और हम जल्दी ही मिलेंगे दोबारा से, जी है सर ना? जरूर। और फिर आप वहां पर बोलेंगे, अरे दीवाने ये तो सर चलो, आपका ये तो आपको फेवरेट टास्क डायलॉग रहेगा। है। चलो, ये आपको जी डेयर सर। रहेगा, आप जब आएंगे फेलिसिएशन में तो आप मेरे को सामने से बोलेंगे, अरे दीवाने ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू भाया सर। ठीक भाया है। आप अच्छे हैं तो नहीं नहीं, हम तो दीदी, अब हमारा और आपका तो भाई बहन का रिश्ता हो गया है ना? ठीक है और मैं ठीक है। बंगाल आऊंगा, बिल्कुल घूमने के लिए आऊंगा एकदम, है ना? और मैं आपको अपना एड्रेस भी दूंगा, आप राखी भी भेजिएगा, है ना? ठीक ओके सर। है
ओके सर। तो ठीक है ना? ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर, नमस्कार। ठीक है, नमस्कार नमस्ते, सर। नमस्ते, हाँ। नमस्ते।